ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञान से निज को निहारें, ज्ञान से निज को निहारें, दृष्टि से निज को निखारें, दृष्टि से निज को निखारें। आचरण की उर्वरा में, आचरण की उर्वरा में लक्ष्य तरुवर लहलहा है, लक्ष्य तरुवर लहलहा। आत्मार्थी बंधुवर, संसार राग करने योग्य तो नहीं, परंतु ध्यान रहे द्वेष करने योग्य भी नहीं। मात्र भेद ज्ञान पूर्वक उपेक्षा योग्य है। संसार में न तो राग न द्वेष करना है, मात्र भेद ज्ञान करके अपने को उपेक्षा करना है। शुद्धात्म भाव, शुद्ध उदासीन भाव, संसार से उदासीन भाव। सुख की सहेली उदासीनता बताया ना, तो उदासीन भाव। न राग, अध्यात्म की जननी, तो न राग करना है न द्वेष करना है। ज्ञाता दृष्टा, बस भेद ज्ञान पूर्वक अपने में स्थिर, अपनी तरफ, स्वतरफ। जानने में आए तो तमाशगीर, ज्ञाता मात्र रहना ही योग्य है। जहाँ पर की सहायता का विकल्प है, वहाँ आकुलता है कि मैंने तो उसके लिए वो किया, वह मेरी सहायता नहीं करता, तो आकुलता हो गई ना। पर से सहायता की इच्छा आकुलता को जन्म देती है। सर्व वस्तुएं पर से असहाय रूप से स्वभावतः परिणमन करती है। पर की सहायता से विकारों में कमी, वृद्धि में परिवर्तन तो भले ही दिखे, परंतु विकारों का अभाव निर्विकार स्वभाव के आश्रय से ही होता है। यानी कोई भौतिक रूप से पारिवारिक कुटुंबजन समाज में कोई भी थोड़ी बहुत सहायता करता है तो विकारों में कमी तो आती है और परिवर्तन भले ही दिखे, लेकिन विकारों का अभाव नहीं होता है। और या व्रत जप तप, जो धार्मिक क्रिया में जिसे धर्म मान रखा है ना, धार्मिक क्रिया के करने से अपने को कुछ परिवर्तन दिखे, कषाय मंद होते दिखे, लेकिन अभाव नहीं हो सकता, जड़मूल से नहीं जाएंगे। वह तो थोड़ी बहुत टहनियाँ जैसे कट गई पेड़ की, पर जैसे ही हवा पानी मिलते से वापस पत्तियां और टहनियाँ उग आएगी, वैसे ही विकार वापस, थोड़ा सा कुछ भी हुआ वापस आ जाएंगे। निर्विकार अवस्था वहां से पर से नहीं प्रकट हो सकती है। निर्विकार अवस्था तो स्वभाव यानी अपने स्वयं के आश्रय से, अपने आत्मा के आश्रय से ही निर्विकार अवस्था आती है। हे आत्मन, संयोगों की प्रतिकूलता, कर्म का उदय, पुरुषार्थ की शिथिलता का विचार तो बहुत किया। आज तो इनसे निरपेक्ष स्वरूप की पूर्णता को निहार विचार। संयोग की प्रतिकूलता, संयोग की अनुकूलता भी होती है, प्रतिकूलता भी होती है। कर्म का उदय और पुरुषार्थ की कमजोरी, तो ऐसा विचार तो बहुत किया, बहुत बार आता है, लेकिन इनसे निरपेक्ष स्वरूप की पूर्णता को नहीं निहार सकते। इसका विचार हमें अंतर्भाव से करना है। स्वभाव के आश्रय से स्वयं ही पुरुषार्थ, सुख आदि प्रकट हो जाएंगे। स्वभाव यानी मेरा, यानी मुझ आत्मा का, ध्रुव तत्व का स्वभाव के आश्रय से सुख आनंद जो मेरा स्वभाव है,
निराबाद आनंद, वो जो हर समय सतत बह रहा है, लेकिन मैं उसका स्रोत, मैं उसको बाहर ढूंढ रहा हूँ, और बाहर नहीं, जहाँ से उसका उद्गम स्थल है वहां दृष्टि तो कर, एक बार तो कर कि मेरे भीतर अनंत आनंद का सागर लहलहा रहा है। बस वहां दृष्टि कर अपने भीतर, तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जैसे बादलों के होने पर सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता, मात्र उसको देखने वाला ही सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है। जैसे बादल, आकाश में बादल छा जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो देखता है उसको बादल दिखाई देते हैं, सूर्य का प्रकाश उससे वो हमेशा ही वंचित रहता है। मात्र उतना क्षेत्र ही प्रकाश शून्य होता है, जहाँ जहाँ बादल होते हैं वहाँ वहाँ प्रकाश सूर्य का नहीं दिखाई देता है, सूर्य भी नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार कर्मों का आवरण होने पर भी आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ, मात्र कर्मों का अनुभवन यानी मोहमय वेदन करने वाली पर्याय ही ज्ञान सुख से वंचित रहती है। कर्मों का आवरण आत्मा को कभी ढक नहीं सकती। कर्म तो मुझे आज तक छुए भी नहीं, कर्म तो पुद्गल है, तो वो मुझे कैसे छू सकते हैं। तो कर्मों का वो तो मोहमय वेदन करने वाली पर्याय ही ज्ञान सुख से वंचित रहती है। जो उसका वेदन करते हैं उसमें अपना एकत्व करते हैं कि कर्म मैंने बांधे हैं तो मुझे भुगतना पड़ेगा, तो और नए कर्म का बंधन भी करते हैं और कर्म को भी भुगतते हैं। तो इसलिए कर्म अज्ञानतावश बंधे थे, लेकिन अब मैं भोगता नहीं हूँ, मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, मैं तो अपने स्वभाव का यानी ज्ञाता दृष्टा, मेरा तो स्वभाव यही है, जानना और देखना, बस इसी का मैं करता हूँ। अहो आत्मन, पर्याय से भिन्न पूर्ण प्रकाशमान सुख सागर आत्म स्वभाव को निहार कर तृप्त हो। हे आत्मन, अपने पर्याय से पर्याय में मत उलझ, और पर्याय से भिन्न पूर्ण प्रकाशमान में तो परिपूर्ण तत्व, ऐसा प्रकाश चैतन्य प्रकाशमय सुख का सागर, बस अपने आत्म स्वभाव को निहार, अपने आत्म स्वभाव में स्थिरता कर और तृप्त हो जा। वहीं तृप्ति वहीं मिलेगी, कहीं बाहर नहीं मिलेगी। हे आत्मन, पर निंदा की प्रवृत्ति अति निंदनीय जानकर दूर से ही छोड़। पर निंदा में बहुत रस आता है, क्या अपनी बात तो कम, लेकिन पर की बात में घंटों निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता है, और उसमें रस इतना एकत्व करके अपने को कितना बारीक बना दिया, और जो जितना भारी होगा उतना नीचे जाएगा, ये तो सबको पता है ना। और पर में स्त्री पुत्र परिवार आदि वो भी आ गए हैं। यदि निंदा का विकल्प भी आवे तो परिणति में चलने वाले दोष की निंदा कर, उनको दूर करने हेतु निर्दोष स्वरूप का आश्रय ग्रहण कर। यदि पर की निंदा का विकल्प, प्रथम तो विकल्प मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये मन वचन काया भी मेरा स्वरूप नहीं है, तो विकल्प मेरा स्वरूप कहाँ से होगा। और यदि पर निंदा का विकल्प भी आवे तो परिणति में चलने वाले दोष यानी स्वयं के दोष, अपने तो दोष देखना और पर के गुण देखना, तो उन दोषों को दूर कर, उन दोषों को देखकर
और उन्हें दूर करके अपने स्वरूप का आश्रय ग्रहण कर। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।